मेरे प्यारे भैया बहनों, आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में सारा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के अंतर्गत जूझ रहा है। ऐसे में हम सभी को इस महामारी से बचाव के लिए लगातार प्रयास करना है। भैया बहन भी समाज में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अपने घर के सभी बुजुर्गों का, माता पिता का ध्यान रखते हुए उनको नई नई तकनीकी से जोड़ें। मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वर्तमान समय में क्या क्या उपाय हो रहे हैं, इसके विषय में आप भी लगातार अध्ययन करते रहें। जैसे कि प्रतिदिन प्राणायाम करना, इस महामारी से बचने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, गर्म पानी का सेवन इत्यादि अनेकानेक उपाय हैं जिससे कि हम इस महामारी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन गंगा दशहरा पर मैं आप सभी को इसलिए और संबोधित कर रहा हूँ कि शासन की ओर से ऐसे निर्देश आ रहे हैं कि संभवतः विद्यालय सितंबर के माह में खुलेंगे या छोटी कक्षाओं के भैया बहन इसके बाद विद्यालय आ सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा तो नहीं कि हमने जो अभी तक ज्ञान अर्जित किया है, जो पढ़ाई अर्जित की है, वह पढ़ाई इस महामारी में हम विस्मृत होते जा रहे हैं। आपके आचार्यों ने जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए, उन्होंने जो गृह कार्य दिए, उसका क्या आप सभी ने पालन किया है? आप सभी ने गृह कार्य की है? क्या आप सभी अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत हैं? देखिए, यह महामारी है, यह तो एक दिन चली जाएगी, लेकिन हमारे जीवन में इससे एक नए अनुभव प्राप्त होंगे। हम इस महामारी से विजय प्राप्त करके ज्ञान और पढ़ाई के नए आयाम को छुएंगे। एक तरफ तो यह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर करने वाली कड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ यह हमको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत भी कर सकती है। हम घर पर रहकर, लगातार व्यस्त रहकर, स्वस्थ रहकर जो भी गृह कार्य है, जो भी अपने विषय हैं, उन पर लगातार चिंतन करें, मनन करें। मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आचार्य से संपर्क, दीदी से संपर्क बना करके उनसे अपने विषय के संबंध में लगातार जानकारी प्राप्त करते रहें। सितंबर माह तक मान लीजिए आपको विद्यालय नहीं आ पाए, तो क्या आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? आपको त्रैमासिक परीक्षा तक का पाठ्यक्रम अपने घर पर ही करना पड़ेगा। तो अपने घर पर त्रैमासिक परीक्षा तक का पाठ्यक्रम करना है तो उसमें आचार्य जी की सहायता लीजिए मोबाइल पर। और एक और आप सभी को सूचना है कि आप सभी का परीक्षा परिणाम तैयार हो गया है, अंक सूची तैयार हो गई है। आप स्वयं ऑफिस के समय में आकर के यहाँ पर हमारे बाबूजी हैं, विद्यालय में मिलते हैं, भूपेंद्र सिंह जी। कभी कभार काम आने पर, शासन की सूचना देने पर मैं भी आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप आकर अंक सूची सुबह 9 बजे से 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में अपने कक्षा, आपने जो पिछले साल पढ़ाई की है उसके परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी भैया बहनों से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। लॉकडाउन रहे, खुले या फिर से लॉकडाउन हो जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमारा अध्ययन अध्यापन बंद नहीं होना चाहिए। हमारी पढ़ाई लगातार चलते रहना चाहिए और सितंबर माह तक प्रत्येक विषय के 3-3, 4-4 पाठ हो जाना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि शासन ने
NCERT पुस्तकें लागू करने के लिए एक नियम बनाया हुआ है। यह पर्दा भी कुछ दिनों बाद उठने वाला है और करीब एक हफ्ते के बाद किस कक्षा का पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है और कौन कौन सी पुस्तकें परिवर्तित हुई हैं, इसकी सूचना हम सभी के पास, आपके पास आने वाली है। और जैसी सूचना आ जाएगी तैसे ही सक्रियता से हम और आप मिलकर के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।